गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का, याद रखिए क्लास 12th इंग्लिश मीडियम का, जिसकी जो पुस्तक है मकरंद, पाठ 11 मेरे सपनों का भारत। इसकी पिछली कक्षा में हमने आपको इस पाठ को पढ़ाया था और समझाया था और ये भी बताया था कि आपको क्या करना है। आपको इस पाठ के शब्द अर्थ को अपनी कॉपी में नोट करना है। साथ साथ इस पाठ के जो लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उनका आपको जीवन परिचय लिखना है। क्लियर? अब हम आज हम पढ़ेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। आपको क्या करना है, आपको आज के जो वीडियो में प्रश्न उत्तर को समझना है, सुनना है ध्यान से कि मैम क्या बता रही हैं, किस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है आपको, और बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में इसको नोट करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा प्रश्न है, पहला जो प्रश्न यदि हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की, मेरे सपनों का भारत के लघु उत्तरीय प्रश्नों की यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, बौद्धिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया में किस किस का योगदान था। बौद्धिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया में किस किस का योगदान था, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाता है बौद्धिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया में धार्मिक संतों, दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों, खगोलविदों और गणितज्ञों का योगदान था। ये आपको याद होगा, जब मैंने चैप्टर समझाया था आपको, तब भी एक क्वेश्चन बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आवश्यक रूप से आ सकता, अनिवार्य रूप से आ सकता। देखिए वही हुआ ना, पहला प्रश्न वैसा ही है आपका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से आचार्य प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में कौटिल्य, पाणिनि, जीवक, अभिनवगुप्त और पतंजलि आदि आचार्य प्रसिद्ध हुए। प्रश्न क्रमांक 3, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विकास के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4, भारत विकसित देशों की श्रेणी में वैसे आ सकेगा, है ना, या कैसे आ सकेगा। भारत विकसित देशों की श्रेणी में कैसे, यहाँ पर कैसे कर लीजिएगा आप इसको। तो भारत बौद्धिक समाज के रूप में बदल रही विकसित देशों की श्रेणी में, बौद्धिक समाज के रूप में जब भारत क्या होगा, भारत के व्यक्तियों का बौद्धिक विकास अच्छा हो जाएगा, पढ़े लिखे सब होंगे, तो क्या हो जाएगा, भारत जो है वो विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, भारतीय सेना में कौन कौन से स्वदेशी मिसाइलें शामिल की गई। तो भारतीय सेना में पृथ्वी और अग्नि स्वदेशी मिसाइलें शामिल की गई। मेरे सपनों का भारत के दीर्घ प्रश्नों पर हम आ चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न है, अतीत में शिक्षा के क्षेत्र में भारत को बहुत उन्नत क्यों कहा गया है। तो अतीत में भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय थे, जिनमें भारत के अतिरिक्त सुदूर देशों के विद्यार्थी भी भाषा, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, औषधि विज्ञान, सर्जरी, धनुविद्या, अकाउंट, वाणिज्य, भविष्य विज्ञान, दस्तावेजीकरण, तंत्र विद्या, संगीत, नृत्य तथा छिपे खजानों की शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इसलिए अतीत में शिक्षा के क्षेत्र में भारत को बहुत उन्नत कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 2, दीर्घ उत्तरीय का, शून्य के आविष्कार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो गणित के क्षेत्र में भारत ने शून्य का आविष्कार किया, जिससे गणना करने की दोहरी प्रणाली विकसित हुई। इसी दोहरी प्रणाली पर आधुनिक कंप्यूटर निर्भर है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने विश्व को गणना सिखाने का श्रेय भारतीयों को दिया। शून्य के आविष्कार से अनेक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज संभव हो सकी। प्रश्न क्रमांक 3, आर्यभट्ट की क्या देन है। तो आर्यभट्ट ने हमें बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उन्होंने रेखा गणित के क्षेत्र में वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई के रूप में परिभाषित किया था और दशमलव के 4 अंकों तक इसका शुद्ध मान बतलाया था। इस प्रकार रेखा गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट की महत्वपूर्ण देन है, दशमलव पद्धति भी उसकी ही देन है। प्रश्न क्रमांक 4, भारत के आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए। तो भारत के आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना की, अनुसंधान व विकास और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की। इनका नेतृत्व योग्य व्यक्तियों के हाथों में दिया गया। प्रश्न क्रमांक 5, स्वतंत्रता के पूर्व भी भारतीयों ने विश्व स्तरीय उपलब्धियां प्राप्त की। इस कथन का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। इस कथन का तात्पर्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भी भारत में प्रत्येक क्षेत्र में जुड़े प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, कवि, दार्शनिक, इंजीनियर, चिकित्सक आदि थे। वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों के द्वारा विदेशों में भारत का नाम रोशन किया। टैगोर ने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। CB रमन के S कृष्णन को उनकी वैज्ञानिक खोजों के लिए सर उपाधि से सम्मानित किया गया। दार्शनिक क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद ने अपने व्याख्यानों से विश्व के लोगों को प्रभावित किया। प्रश्न क्रमांक 6, अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक बाजार में भारतीय सॉफ्टवेयर की अच्छी
साख क्यों है ना। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में भारत बाजार में भारतीय सॉफ्टवेयर की अच्छी साख है, क्योंकि इस क्षेत्र में सक्रिय भारतीय इंजीनियरों ने अपनी कुशलता का परिचय दिया है। हमारा कुशल जन संसाधन विश्व में सर्वोपरि है। इसमें युवा उद्यमियों का कुशल प्रबंधन प्रशंसनीय है। ठीक है, आ जाते हैं अब हम एक्सरसाइज पर इस पाठ की। सबसे पहला प्रश्न है जोड़ियाँ बनाइए, सही जोड़ी बनाइए। दशमलव पद्धति का क्या हो जाएगा? ग, आर्यभट्ट। गणितज्ञ कौन थे? रामानुज। सूर्य सिद्धांत किसका हो जाएगा बताएं? तीसरा का भास्कराचार्य। मिसाइलें, ये तो आपको पता है, मिसाइलें में क्या हो जाएगा? पृथ्वी और अग्नि। शल्य क्रियाएं सुश्रुत। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। विश्व एक बौद्धिक समाज में परिवर्तित हो रहा है। 21वीं शताब्दी ज्ञान युग और बौद्धिक युग से संबंधित है, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति, उपलब्धि और प्रयोग को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। आज संसार में प्रत्येक व्यक्ति विविध विषयों का ज्ञान अर्जित करना चाहता है। ज्ञान बुद्धि का विषय है, इसलिए समाज के लिए अपना बौद्धिक विकास करने में संलग्न है और विश्व एक बौद्धिक समाज में परिवर्तित हो रहा है, जहां अज्ञान और अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे सपनों का भारत की एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, जहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। विश्वविद्यालय, विश्व के लिए विद्यालय अथवा विश्वविद्या के लिए आलय, तत्पुरुष समास। दर्शन शास्त्र, दर्शन का शास्त्र, तत्पुरुष समास। औषधि विज्ञान, औषधि के लिए विज्ञान, तत्पुरुष समास। तंत्र विद्या, तंत्र की विद्या, तत्पुरुष समास। आधारशिला, आधार के लिए शिला, तत्पुरुष समास। तो ये सारे के सारे जितने भी दिए गए हैं यहाँ पर सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। क्लियर। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। हम इसका श्रेय भारतीयों को देते हैं, जिन्होंने हमें गणना करना सिखाया। सरल वाक्य में बदलना है, हमें गणना करना सिखाने का श्रेय भारतीयों को देना चाहिए। भारत ने महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना की और आधारभूत ढांचे के निर्माण को प्रेरित किया। तो यहाँ मिश्रित वाक्य में, जब भारत ने महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना की तब उसने आधारभूत ढांचे का भी निर्माण किया। बालक रो रहा था, वह रोकर चुप हो गया। तो ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, तुम तुम्हारे घर जाओ, हमारे को अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? आपने देखा कहाँ पे मिस्टेक? खिड़की खुलने से प्रकाश आता है, तुम अपने घर जाओ, तुम तुम्हारे घर जाओ गलत लिखा है। हमारे को अपनी उपलब्धि पर, तो हमें अपनी उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए, ये करना चाहिए। क्लियर। तो ये था आपका पाठ मैं और मेरा देश के प्रश्न उत्तर, जिन्हें आपको सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में नोट करना है और याद करना है। साथ साथ आपको बताया गया था कि आपको इस पाठ के शब्दार्थ और अब्दुल कलाम जी का, जो कि इस पाठ के लेखक हैं, उनका जीवन परिचय अनिवार्य रूप से अपनी कॉपी में नोट करना है।